बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, अभी 2024 के अंदर पाकिस्तान का और पाकिस्तान की हुकूमत का सबसे बड़ा मसला साबिका वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो ऑक्सफोर्ड एलुमनाई हैं, उनका ऑक्सफोर्ड के चांसलर का इलेक्शन लड़ना है। और उनको इस इलेक्शन लड़ने से रोकने के लिए PMLN पागल हुई पड़ी है। प्रेस कॉन्फ्रेंसेज, डिजिटल मीडिया, PMLN के वोटर और वर्कर जो बरतानिया में मौजूद हैं वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पहुंचे हुए हैं। और मज़े की बात यह है कि ये रोक फिर भी नहीं सकते। कैसे नहीं रोक सकते और तरीकाकार क्या है वो आप आगे चलेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। बट फॉर राइट नाउ ये लोग तो हर लेवल पे पहुंचे हुए हैं कि जनाब किसी भी तरह से वी हैव टू स्टॉप हिम। अब कहानी क्या होती है कि जनाब एक अखबार एक खबर छापता है और दो तीन मैं आपको डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट आपके सामने रख देता हूँ। एक अखबार मेल ऑनलाइन एक खबर छापता है और उसके बाद PMLN को वो शेयर मिलती है और PMLN समझती है कि पता नहीं हमने कोई चोटी सर कर ली है। मेल ऑनलाइन ने लिखा, University of Oxford is inundated with angry protests after disgraced ex-Pakistan Prime Minister Imran Khan revealed plans to run for चांसलर फ्रॉम हिज प्रिजन सेल। कि जनाब यूनिवर्सिटी के जो वहाँ पर कुछ लोग एहतजाज कर रहे हैं, जो एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया ना, डिस्ग्रेस्ड एक्स प्राइम मिनिस्टर, उसके साथ उर्दू में तशरीह जो की PMLN ने, बदनाम साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के चांसलर के इलेक्शन लड़ने की खबर पर यूनिवर्सिटी को सख्त एहतजाज का सामना। अब ये एहतजाज क्या है, 3 या 4 लोग हैं जो PMLN के मीडिया सेल के लोग हैं, वो कुछ पम्फलेट उठाए हुए और वो एहतजाज करते फिर रहे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के सामने। अब इसमें बड़ी खूबसूरत बात फवाद चौधरी साहब ने लिखी है। उन्होंने कहा जी मज़े की बात तो ये है कि इसी बहाने इमरान खान साहब के इलेक्शन लड़ने के प्लान के बाद, चांसलर का इलेक्शन लड़ने के प्लान के बाद PMLN के वर्कर्स ने भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी देख ली, वरना इन बेचारों ने कहाँ पर देखनी थी। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इन्होंने कहाँ देखनी थी। अब ज़रा सोचिए, ये पाकिस्तान के किसी यूनिवर्सिटी का, कॉलेज का कोई इलेक्शन होता, कोई यूनियन का इलेक्शन होता तो ठीक है, यहाँ पे हॉकियाँ चल जाती, यहाँ डंडे मुक्के चल जाते, निहारी खाने वाले हमारे 4 भाई इकट्ठे होते, चपेड़े चुपड़े मारते एक दूसरे को, कि एक जीत जाता, एक बैठ जाता, एक को बिठा दिया जाता। या फिर पाकिस्तान का और कोई इलेक्शन होता तो इवेंचुअली फॉर्म 47 जिंदाबाद, फॉर्म 45 पे कोई भी जीता, फॉर्म 47 पे तब्दील कर दिया जाता। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, और इसको हमारा नेशनल मीडिया चुप के सिर के ऊपर लेके बैठा हुआ है, जियो से लियो तक, बड़े से छोटा चैनल भी और बड़े से बड़ा चैनल भी चुप के इसको सर पे बिठा के बैठे हुए हैं कि जनाब देखें जी, डिस्ग्रेस्ड एक्स प्राइम मिनिस्टर का लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया उनके लिए। इसके ऊपर हमारे दोस्त बहुत सारे जो सहाफ़ी हैं वो भी इसमें अपना अपना कंक्लूड कर रहे हैं, अपना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कि जनाब ये तो बहुत बड़ी खबर बन गई है। और यहाँ पर बैरिस्टर अकील मलिक साहब जो हैं वो भी जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है, उन्होंने भी PTV के ऊपर और बाकी चैनल्स के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस दागी है इस सारी स्टोरी को लेकर। अब ज़रा थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाते हैं। अज़मा बुखारी साहबा ने भी इसके ऊपर लिखा है कि जनाब वाला यही कहानी इसी तरह चलेगी। अच्छा, एक हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं, बड़े बेहतरीन जर्नलिस्ट हैं, हसन इफ्तिखार साहब, उन्होंने इसके ऊपर कमेंट क्या किया। उनकी रिसर्च होगी, ऑब्वियसली वो भी बरतानिया से ग्रेजुएट हैं तो उनकी इसके ऊपर रिसर्च होगी। तो उन्होंने लिखा, सोशल मीडिया पर माहौल बना रहेगा वरना यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया के पास कुछ करने का इख्तियार नहीं है। 50 साबिक या मौजूदा तालिब इल्म इमरान खान को उम्मीदवार बनाएं तो उसके बाद उनका नाम बैलेट पर हर सूरत मौजूद होगा। मतलब PMLN की जो तमाम तर ख्वाहिशात या तमाम तर कोशिशें थी वो तो यहाँ पर ढेर हो जाती हैं कि जनाबे वाला जो हसन इफ्तिखार तरीकाकार बता रहे हैं, इस तरीकाकार में अभी मौजूदा तालिब इल्म जो हैं ऑक्सफोर्ड के या जो माजी के तालिब इल्म हैं, उनमें से 50 लोग नामजद कर दें इमरान खान साहब को चांसलर के इलेक्शन के लिए, तो फिर यूनिवर्सिटी का कोई ऐसा कानून नहीं है कि PMLN मियाँ नवाज शरीफ साहब भी वहाँ जाकर एहतजाज करें ना तो वो फिर भी रोक नहीं सकते चांसलर का इलेक्शन लड़ने से इमरान खान साहब को। सो इस एक एंगल से तो एक क्लैरिटी आ गई कि PMLN पुट्ठी भी हो जाए, सीधी भी हो जाए, तो इमरान खान साहब इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। ये ऑन अ लाइटर नोट था कि ये जो हरकतें कर रहे हैं ये एक अलग कहानी थी। इसके ऊपर मैं ज़रा डिटेल में आज बात करना चाहूँगा। एक खबर का बहुत शोर है इसका जो इमरान खान साहब के नाम के साथ मेल ऑनलाइन ने छाप दी। डेली मेल जो बहुत बड़ा अखबार है, उन्होंने 19 नवंबर 2019 को क्या छापा था, ज़रा मैं वो भी आपके सामने पढ़ के रख देता हूँ। डिस्ग्रेस्ड पाकिस्तान PM नवाज शरीफ फ्लाइज टू लंदन फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट आफ्टर हिज जेल टर्म फॉर करप्शन इज सस्पेंडेड। अब ये अगर तो ये डेली मेल या तब झूठ बोल रहा था या मेल ऑनलाइन अब झूठ बोल रहेगा, ये ठीक था, तो ये कहानी PMLN के जो वर्कर हैं वो इसको बेहतर एलाबोरेट कर सकते हैं आपकर मेरे लिए। आगे चलिए, तो अज़र जावेद साहब एक बड़े सीनियर रिपोर्टर हैं, PMLN के वो बड़े करीब लोगों में से हैं, हम ख्याल या वो कह लीजिए कि PMLN की पॉलिटिक्स उनके नज़दीक ठीक पॉलिटिक्स है। उन्होंने लिखा कि इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तानियों की तरफ से इमरान खान के खिलाफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के बाहर मुजाहरे का प्लान भी बनाया जा रहा है।
यूनिवर्सिटी के अंदर और बाहर तलबा के लिए उनके खिलाफ पम्फलेट तकसीम करने का भी मंसूबा है। ठीक है जनाब, ये डेवलपमेंट्स हैं। और इसके ऊपर मेल ऑनलाइन नहीं, जिसका जिक्र अब हो रहा है कि इमरान खान साहब के बारे में उन्होंने क्या छापा है, उन्होंने माजी में क्या छापा था नवाज शरीफ साहब के बारे में, वो ज़रा सुनिएगा। पेंट हाउस पायरेट्स, how the mega rich former Prime Minister of Pakistan and his sons have plowed millions into London's swankiest addresses to amass a vast property empire। वो जनाब हाइड्स पार्क के बिल्कुल सामने वाला एवनफील्ड अपार्टमेंट्स हैं, जो उन प्रॉपर्टीज़ के बारे में लिखा गया और इनके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया था पेंट हाउस पायरेट्स, क्योंकि पेंट हाउसेज है ना, वो ऊपर अपार्टमेंट्स हैं जो सारे एंड ऑल दैट, पेंट हाउस पायरेट्स। और ये वही अखबार है जिन्होंने अब इमरान खान साहब के बारे में लिखा है। अब इसके ऊपर बड़ा खूबसूरत तबसरे आ रहे हैं लोगों के। उन्होंने कहा जी कि एक किसी साहब ने लिखा हुआ था कि मियाँ साहब भी ऑक्सफोर्ड से इलेक्शन लड़ने के लिए स्कूल ढूंढने में कामयाब हो गए, और ये कोई ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल है उसकी उन्होंने फ़ोटो साथ लगाई हुई है कि मियाँ साहब भी अब उनके मुकाबले पे इमरान खान साहब के इलेक्शन लड़ेंगे। इस पर बैरिस्टर वकील साहब का तबसरा भी ज़रा सुन लीजिए। उन्होंने कहा जी अडयाला जेल में इलेक्शन कराए जाएँ, वहाँ भी इमरान खान को शिकस्त होगी, कर लेंगे ये शौक भी पूरा। बैरिस्टर अकील साहब ने ये फरमाया है। बहरहाल इसमें बहुत सारे डिफरेंट पेपर्स जो हैं, अगर आप उनको उठा के देखें तो इमरान खान साहब की जीत तकरीबन कंफर्म दिखाई दे रही है। ये द वीक मैगजीन है, उन्होंने क्या लिखा ज़रा वो सुनिएगा। इमरान खान के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर बनने के इम्कानात बहुत ज़्यादा रोशन हैं। साल से ज़ायद जेल में रहने के बावजूद मजबूत उम्मीदवार। इमरान खान ऑक्सफोर्ड के केबल कॉलेज से ग्रेजुएट हैं। सियासत, फ़लसफ़ा और मुआशियात का मुतालिया किया। क्रिकेट टीम के लिए खेले, एजाज़ात हासिल किए। इमरान खान की सीवी में ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर के तौर पर 8 साल दर्ज हैं। असूल पसंद, इंसाफ, दयानत और आज़ादी के लिए जिद्दोजहद इनको दूसरे उम्मीदवारों से मुमताज़ करती है। अब ये तो सारी खबरें थी या इसके ऊपर PMLN क्या कर रही है। अब ज़रा इसके दो एंगल हैं, उनके ऊपर बात करते हैं। एक एंगल ये है कि अगर इमरान खान साहब इस इलेक्शन के लिए कॉन्टेस्ट ना कर रहे होते, ये जिस किसी का भी जुल्फी बुखारी का है, जिस किसी का भी आइडिया था, इन द बिगिनिंग मुझे कुछ डाउट्स थे इसके ऊपर, बट नाउ मेरे डाउट्स दूर हो गए हैं। जिस किसी का भी आइडिया था, जिस किसी ने भी प्रपोज किया था, उसने बहुत अच्छा प्रपोज किया था। रीज़न, जब ये हेडलाइन छपेगी ना कि जहाँ पर डिस्ग्रेस्ड एक्स प्राइम मिनिस्टर, वहीं पर लोग गूगल भी करेंगे कि किस इमरान खान के बारे में क्या हुआ था, तो वहाँ पर वो तमाम तरह आर्टिकल्स जो इंटरनेशनल जरीदों में छप चुके हुए हैं, जो इमरान खान साहब के इंटरव्यूज छप चुके हुए हैं जेल में होते हुए, वो निकल कर सामने आ जाएंगे और फिर वो एक एक चीज़ के ऊपर हिट करेंगे और वो आर्टिकल पूरी दुनिया पढ़ेगी कि कैसे 8 फरवरी के इलेक्शन चोरी हुए, उसके ऊपर इमरान खान साहब क्या कहते हैं, उनको जेल में कैसे रखा गया है, किस सेल में रखा गया है, कैसे उनकी पार्टी को कॉर्नर किया गया है। ये पूरी दुनिया तक ये चीज़ पहुँचेगी। इसको जितना PMLN हाइप देती है, तहरीक इंसाफ का फ़ायदा, और तहरीक इंसाफ को खामोशी से तमाशा देखना चाहिए कि PMLN इसके ऊपर करती क्या है। दूसरा एंगल क्या है इसका? दूसरा एंगल ये है कि अगर बहुत सारे लोग जो मेरे सुनने वाले भी हैं, देखने वाले, बरतानिया में रहते भी होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो बरतानिया से तालीम हासिल की होगी, जिन्होंने, मैं खुद बरतानिया पढ़ता रहा हूँ, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, अमेरिका से हार्वर्ड, आईवी लीग, ये ड्रीम्स होते हैं स्टूडेंट लाइफ के अंदर। जिन बच्चों को या जिन फैमिलीज़ को थोड़ा सा पता है कि ये यूनिवर्सिटीज़ कहाँ कहाँ हैं, कौन कौन पढ़ा हुआ, इनकी क्लास क्या है, एजुकेशनल सिस्टम क्या है, तो ये ख्वाब हुआ करते थे और ख्वाब हैं आज भी। मतलब मैं अपनी आने वाली नस्लों के लिए आई वुड ऑलवेज विश एंड प्रे कि हम, मेरे बच्चे ऑक्सफोर्ड जाएँ, हार्वर्ड जाएँ, कैम्ब्रिज जाएँ। तो अगर एक बंदा वहाँ से ग्रेजुएट है, एलुमनाई है, और वहाँ के उसको इतना अल्लाह ने इज़्ज़त दी है कि पूरी दुनिया के अंदर वो पाकिस्तान का नाम रोशन कर चुका हुआ है, और अब उसको एक मौका मिला है कि वो उसी यूनिवर्सिटी का जहाँ से वो पढ़ा हुआ था, जहाँ से पढ़ के दुनिया पे हुकूमत करते हैं लोग, जहाँ से पढ़ के हर डिपार्टमेंट, फाइनेंस हो जाए, पॉलिटिक्स हो जाए, बिजनेस हो जाए, लोग लीड करते हैं वहाँ के ग्रेजुएट्स, उस एक दरसगाह को एक चांसलर जैसे एजाज़ पाकिस्तान के नाम आए, तो वहाँ पर PMLN को सपोर्ट करना चाहिए था। वहाँ पर इनको उल्टा कहना चाहिए था कि यार सियासत साइड के ऊपर, ये नेशनल कॉज बनाते हैं इसको, कि PMLN भी कहती है कि यार वैसे तो हमारे फॉलोअर्स में से या हमारे वोटर्स में से जितने भी ऑक्सफोर्ड के ग्रेजुएट हैं ना, प्लीज़ आप लोगों ने इमरान खान साहब को वोट करना है कि पाकिस्तान का मामला है। लेकिन अकल ही नहीं है, शऊर ही नहीं है। वही गल फवाद चौधरी साहब बड़ी कि शुक्र है इन्होंने ऐसे बने जाके ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का मुँह वेख लिया, वरना इन्होंने कितों वेखे होना चाहिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का मुँह। मतलब वो ज़रा देखिए ना, जो लोग प्रोटेस्ट कर भी रहे हैं, मैं इसके ऊपर भी बहुत पर्सनल नहीं होना चाहता, लेकिन यार किसी जगह के ऊपर कोई फुल स्टॉप होना चाहिए, किसी जगह के ऊपर फुल स्टॉप होना चाहिए। और फिर इसके साथ एक नई कॉन्स्पिरेसी जोड़ दी गई है नून लीग की जानिब से कि जी वो भागना चाहता है जेल से, इसलिए वो चांसलर का इलेक्शन लड़ना। और भाई चांसलर का इलेक्शन क्या कोई फुल टाइम नौकरी है?
کہ عمران خان نے 9 to 5 وہاں جا کے پیپر چیک کرنے ہیں کسی کے کہ انہوں نے نوکری تو رکھنا ہی رکھنا ہے کہ اب بھائی جان ہم نے نوکری پہ رکھ لیا بندے کو تو جیل میں سے نکالیں اس کو برطانیہ کے حوالے کریں. عقل نہ ہوئے تو موجہ ہی موجہ. اور اس کی پریکٹیکل مثالیں آپ کو سوشل میڈیا کے اوپر ان سیاسی جماعتوں کے ورکرز کے روپ میں ملتی ہیں کہ عقل نہ ہوئے تو موجہ ہی موجہ. اس حد تک کیمپین کر رہے ہیں, اس حد تک دکھے ہوئے ہیں, اس حد تک غمزدہ ہیں, اس حد تک فیوریس ہیں, اس حد تک وہ آل آؤٹ گیم ہے کہ کسی بھی طرح سے ہم ان کو نہیں بننے دیں گے. بھائی جان لیٹس بی آنیسٹ کہ یہاں پر اگر آپ تھوڑا سا ڈیٹیلڈ برٹش میڈیا کو ذرا اٹھا لیجیے, ان کے اخبار, ان کے ٹی وی, ان کی اٹھا لیجیے, تو یار وہاں کے لوکل پولیٹیشین جو ہے نا عمران خان صاحب کو, وہ بھی سپورٹ کر رہے ہیں. جو برطانیہ کے سیاستدان ہیں وہ بھی عمران خان کو سپورٹ کر رہے ہیں کیونکہ وہ زیادہ تر آکسفورڈ کے گریجویٹس ہیں, آکسفورڈ الومنائے ہیں, تو وہ اسی چکر میں, اور پھر ایک پولیٹیشین کو سپورٹ کر رہے ہیں. سو یہ بہت بڑی کاز تھی جس کاز کے اوپر پی ایم ایل این کے عقل سے پاگل, عقل سے فارغ لوگ ہیں جو انہوں نے ایک کیمپین سٹارٹ کر دی. نہیں کرنی چاہیے تھی, کر لیں ٹھیک ہے, پھر اب دیکھتے ہیں کس طرف یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. بٹ ابھی تک کی رپورٹس یہ ہیں کہ عمران خان صاحب کو الیکشن لڑنے کی اجازت دی جائے گی کیونکہ وہ کرائٹیریا پورا ہو جاتا ہے. اگر 50 لوگ ان کو نامنیٹ کرتے ہیں اسٹوڈنٹ یونیورسٹی کے, تو پھر دیر از نو پاور کہ جو روک سکے عمران خان صاحب کو. اور ہوپ فلی پاکستان کے لیے اعزاز کی بات ہے. بھول جائیے کہ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب, بھول جائیے کہ سابقہ وزیر اعظم ہے. یار آکسفورڈ کا چانسلر بننا بھی کوئی چھوٹی سی بات تو نہیں ہے نا. شاید اس ملک کے اندر ہمیں یہی نہیں پتا کہ آکسفورڈ ہے کیا, تو پھر اس کے چانسلر کی تو بہت ہی دور کی بات ہے. ہاں نواز شریف صاحب خود آکسفورڈ گئے ہوتے, شہباز شریف صاحب آکسفورڈ گئے ہوتے, تو شاید احساس ہوتا ان کے ورکرز کو بھی کہ آکسفورڈ کتنی بڑی یونیورسٹی ہے, کتنی کمال کی درسگاہ ہے. تو شاید ان کے احساسات یا ان کے ایکشنز کچھ ڈفرینٹ ہوتے. بٹ آئی ڈونٹ نو واٹ ٹو سے آن دس. آنیسٹلی اعزاز کی بات ہے. آئی ہوپ اینڈ پرے کہ عمران خان صاحب جیتے ہیں. باقی یہ پالیٹکس کو تھوڑا سا سائڈ پہ رکھ کے نا, آئی ہوپ اینڈ پرے کہ عمران خان صاحب جیتے ہیں. بہت اعزاز کی بات ہوگی. پوری دنیا کے اخباروں میں چھپے گا کہ پاکستان کا شہری, پاکستانی, چھوڑ دیجیے وزیر اعظم, چھوڑ دیجیے تحریک انصاف, چھوڑ دیجیے سیاست, یار کم اعزاز کی بات ہے کہ ایک پاکستانی آکسفورڈ کا چانسلر انشاءاللہ منتخب ہوگا. تو لیٹس ہوپ اینڈ فنگرز کراسڈ جو بھی آئے کچھ اچھے ریزلٹس آئیں. ڈیز ٹو کم, ابھی بہت ٹائم ہے. پی ایم ایل این کی ریس بہت جلدی سٹارٹ ہوگی ہے, تھک جائیں گے جلدی یہ لوگ. اپنا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.